सबों को जय यीशु। आज हम दिव्य करुणा की माला विनती पढ़ेंगे। ये नोवीना का वीडियो नहीं है। हम दिव्य करुणा की माला विनती साधारण रोज़री से रोज़ पढ़ सकते हैं। कृपया प्रार्थनाएं धीरे धीरे और भक्ति के साथ बोलें। सबसे पहले क्रूस का चिन्ह बनाएंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। यीशु, आप मर गए लेकिन आत्माओं के लिए जीवन का स्रोत बन गए और आपसे सारी दुनिया के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा। हे जीवन का स्रोत, अतः ईश्वरीय दया सारी दुनिया को ढक लीजिए और हमारे लिए अपने को खाली कर दीजिए। यीशु के हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकला रक्त और जल, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए और दफनाए गए। वह अधोलोक में उतरे और तीसरे दिन मृतकों में से फिर जी उठे। वह स्वर्ग में आरोहित हुए और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान है। वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। पहले भेद में हम बाड़ी में प्रभु यीशु के दुख भोग का मनन चिंतन करेंगे। अंतिम ब्यारी के बाद हमारे प्रभु यीशु प्रार्थना करने गेत्सेमनी बाग गए। वे अपने आने वाले शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा और उसके पश्चात की मृत्यु को जानकर बहुत विचलित थे और उन्हें बहुत डर भी लग रहा था। शायद इसलिए साथ देने के लिए अपने प्रिय चेले पेत्रुस, जेम्स और योहन को भी ले गए प्रार्थना करने। पर रात की गहराई में उन लोगों को नींद आ गई और यीशु अकेले ही तड़पते रहे, प्रार्थना करते रहे और पिता परमेश्वर से गिड़गिड़ा कर विनती भी करते रहे कि दुख भोग का यह कड़वा प्याला उनसे ले लिया जाए। फिर भी पिता परमेश्वर की इच्छा पूर्ण हो, इसके लिए भी उन्होंने प्रार्थना की। संत लूकस के अनुसार व्यथा और निराशा से यीशु इतने विचलित हुए कि उनके माथे और चेहरे से पसीने की बूंदें लहू के बूंदों में बदल गए और स्वर्ग से एक दूत ने आकर उन्हें सांत्वना दी। एक क्षण के लिए सोचें, अगर आपकी संतान आपसे अपनी जान की दुहाई दे, क्या आप पिता परमेश्वर की तरह अपने दूसरे संतान के लिए उसे सूली पर मरने के लिए छोड़ देंगे? ऐसा है हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम। आइए हम सब प्रभु यीशु के पास गेत्सेमनी बाग जाएं और अपने और सारी दुनिया के पापों के लिए पिता परमेश्वर से क्षमा की याचना करें। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए आपके परम प्रिय पुत्र
हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं आपको चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। दूसरे भेद में हम प्रभु यीशु को कोड़ों से मारे जाने के दुख भोग पर मनन चिंतन करेंगे। प्रभु यीशु को सुबह होने से पहले ही यूदस के साथ आए सैनिकों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। फिर पिलातुस ने उन्हें सैनिकों द्वारा कोड़ों से मारने का आदेश दे दिया। जैसा कि पवित्र बाइबल में उल्लेख किया गया है, उस समय ठंड का मौसम था और प्रभु यीशु को नंगा करके एक स्तंभ पर बांधकर कांटेदार और विभिन्न प्रकार के कोड़ों से जल्लादों द्वारा मारा गया। पहले पीठ पर, फिर घुमाकर सामने की ओर से भी। चारों तरफ लहू और मांस के टुकड़े छींटने लगे। हर एक वार पर प्रभु ने हमें याद किया। हमारे सब पापों का दंड उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। संत फौस्तीना के अनुसार जब यीशु ने उसे अपने दुख भोग का दृश्य दिखाया था, उसने देखा कि सिर्फ जल्लाद ही प्रभु को नहीं मार रहे थे। हम में से प्रत्येक जिन्होंने अशुद्धता के पाप किए हैं, हम सभी अपने पापों द्वारा प्रभु यीशु को कोड़ों से मारते हैं। जल्लादों से मारे जाने पर यीशु चुपचाप सहते हैं, पर हमारे द्वारा मारे जाने पर उनके पवित्र मुख से दुख भरी हल्की आहें सुनाई देती हैं। संत फौस्तीना लिखती हैं अपने आत्मकथा में, आइए हम सब उसी स्तंभ के बगल में घुटने टेक कर अपने और सारी दुनिया के पापों के लिए प्रभु यीशु और हमारे पिता परमेश्वर से क्षमा की याचना करते हुए प्रार्थना करें। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं आपको चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। तीसरे भेद में हम प्रभु यीशु के साथ
हमारे पापों स्वरूप भारी क्रूस को उठाकर कलवारी की चोटी तक जाएंगे। कोड़ों की मार से प्रभु के शरीर की मानो धज्जियां उड़ा दी गई थीं। मांस के टुकड़े झूल रहे थे, कहीं कहीं हड्डियां भी नजर आ रही थीं। चेहरे और शरीर के लहूलुहान हो जाने से बता पाना मुश्किल था कि वह आदमी था भी या नहीं। बड़े बड़े कांटों का मुकुट उनके सर के अंदर तक जड़ दिए गए थे और वहां से भी रक्त का स्त्राव हो रहा था। इन सभी शारीरिक यंत्रणाओं को सहते हुए यीशु दुनिया के पापों रूपी भारी क्रूस को ढोते, गिरते, उठते, घसीटते कलवारी पहाड़ की चोटी तक ले गए। क्लेयर वॉक्स के संत बर्नार्ड के अनुसार एक दिव्य दर्शन में प्रभु यीशु ने उसे पूछे जाने पर बताया कि मनुष्यों द्वारा दस्तावेज नहीं किया गया है, पर उनके दाहिने कंधे के घाव से उनको क्रूस उठाने में सबसे ज़्यादा कष्ट हुआ। वहाँ के मांसपेशियों को घिसते हुए क्रूस का बोझ उनके हड्डियों तक पहुँच गया था। कितनी पीड़ा हुई होगी प्रभु को, पर उन्होंने मौन रहकर सारे कष्ट और दुख सहे, सिर्फ इसलिए कि हम उनके दुष्ट और पापी संतान को ये दंड, दुख और कष्ट ना भोगना पड़े। हम पिता परमेश्वर से विनती करें कि बार बार पापों में पड़कर प्रभु यीशु का क्रूस और भारी ना करें। आइए हम भी अपने छोटे बड़े क्रूस को उठाए प्रभु यीशु के साथ कलवारी चलें और अपने और सारी दुनिया के पापों के लिए प्रायश्चित करें। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं आपको चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। चौथे भेद में हम प्रभु यीशु के निर्वस्त्र होने एवं हाथों और पैरों को कीलों द्वारा क्रूस पर ठोके जाने पर मनन चिंतन करेंगे। निर्वस्त्र करके कांटेदार और विभिन्न प्रकार के कोड़ों से यीशु के शरीर को छलनी करने के बाद क्रूस के रास्ते के लिए उन्हें फिर से उनके वस्त्र पहना दिए गए। ये वस्त्र शरीर के घावों से रास्ते भर में चिपक गया था। इन्हें फिर से सिपाहियों ने खींचकर गोलगोथा में उतारा। फलस्वरूप सारे घाव फिर से खुल गए और लहू बहने लगा। यीशु की पीड़ा का कोई अंत न था। उस ठंड के मौसम में उनको नग्न अवस्था में उस बड़ी भीड़ में उनका भद्दा मजाक उड़ाया गया होगा। किसी को उनके माता और चाहने वालों के बीच निर्वस्त्र करने से बड़ा अपमान और हो ही नहीं सकता। जब भी हम किसी को अपने कर्मों से या बोली से निर्वस्त्र करते हैं, हम अपने प्रभु यीशु को निर्वस्त्र कर देते हैं। स्वेच्छा से ये बलिदान देकर और अपने अपमान के साथ जीते हुए यीशु उन सभी दीन दुखियों की याद दिलाते हैं जो हर दिन अपनी मानवीय गरिमा से वंचित हो जाते हैं।
फिर क्रूस रूपी मृत्युशैया पर उनको पटक कर हाथों और पैरों में कील ठोक कर क्रूस पर लटका दिया गया। आइए हम सभी उसी जगह पर घुटने टेक कर प्रार्थना करें। हे प्रभु, मेरा अभिमान मुझसे दूर करिए, मेरी स्वार्थपरता मुझसे दूर करिए। मुझे अपने प्रेम से ढक दीजिए, मुझे अपनी करुणा से ढक दीजिए। आमीन। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं आपको चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। पांचवें भेद में हम टंगे हुए अपने प्रभु यीशु के क्रूस के नीचे अपने और दुनिया के पापों के लिए उनसे और पिता परमेश्वर से क्षमा की याचना करेंगे। हम उस पीड़ा की कल्पना भी नहीं कर सकते जो हमारे प्रभु ने तिल तिल कर 6 घंटों तक सहे। हमारे सभी पापों के दंड को अपने ऊपर लेकर उन्होंने अपने शरीर का एक एक बूंद लहू और जल को अर्पण कर दिया। अंततः वे अपनी पवित्र आत्मा को परमपिता के हाथों में सौंपकर पाप और मृत्यु पर विजय हुए। संत फौस्तीना कहती हैं, फिर मैंने प्रभु यीशु को क्रूस पर कीलों द्वारा ठोका हुआ देखा। जब वे कुछ देर उस पर लटके रहे, तब मैंने देखा कि उनके जैसे बहुत से लोग क्रूस पर चढ़े हुए हैं। दूसरे लोग क्रूस पर कीलों द्वारा ठोके नहीं गए थे, पर वे अपने क्रूस को अपने हाथों में मजबूती से पकड़े हुए थे। तीसरे लोग न तो क्रूस पर ठोके गए थे और न ही उन्हें अपने हाथों में मजबूती से पकड़े हुए थे, बल्कि वे अपने क्रूस को अपने पीछे घसीट रहे थे और असंतुष्ट थे। तब यीशु ने मुझसे कहा, क्या तुम इन आत्माओं को देखते हो? जो लोग पीड़ा और तिरस्कार में मेरे जैसे हैं, वे महिमा में भी मेरे जैसे होंगे, और जो लोग पीड़ा और तिरस्कार में मुझसे कम मिलते जुलते हैं, वे महिमा में भी मुझसे कम समानता रखेंगे। आइए हम सभी अपने अपने छोटे बड़े क्रूस को मजबूती से पकड़े हुए प्रभु यीशु के पीछे हो लें, ताकि हम भी उनकी महिमा में शामिल हो सकें अनंत काल के लिए। आमीन। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं आपको चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण
हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग के कारण हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर, हे पावन सर्वशक्तिमान, हे पावन अमर ईश्वर, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे यीशु, आपका शुद्ध और स्वस्थ रक्त मेरे बीमार शरीर में प्रसारित हो और आपका शुद्ध और स्वस्थ शरीर मेरे कमज़ोर अस्वस्थ शरीर को परिवर्तित कर दे और मेरे शरीर में एक बार फिर से एक स्वस्थ और प्रबल जीवन बहे। अगर ये वास्तव में आपकी पवित्र इच्छा हो। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।